आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये राखी जैसी औरतें जो होती है ना, इनसे बात भी करना बहुत डेंजरस होता है। एक टैबलेट ऐसी दी थी मुझे राखी है लिटरली ड्रग्ड मी। राखी ने मेरे साथ वीडियो कॉल पे मेरा एक न्यूड वीडियो शूट किया था व्हेन आई वाज इन मैसूर एंड शी वाज इन बॉम्बे। पॉइंट टू बी नोटेड, राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया एंड शी गॉट मैरिड। टुडे इन दिस चैनल आई वांट टू से दिस आल्सो, राखी एक्चुअली मेरे से 19 साल बड़ी। मैं इसको इतना प्यार करता था उसकी माँ को। उसकी माँ का एक्चुअली मैं बहुत फेवरेट इंसान था। मेरी माँ को कैंसर है, मेरी माँ को वो है, मेरी माँ को ये है करके हर इंसान से तो पैसे लूटती ही रहती थी। 1-2 लाख रुपए हर महीने तो वो डोनेशन लेती थी। सलमान भाई ने आदिल को कॉल किया, सलमान भाई आदिल को धमकाया। ये राखी की स्क्रिप्ट थी, ये राखी की स्क्रिप्ट थी। राखी ने उसको सिखाया पहले न्यूड वीडियोस का दे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं आती हूँ, मैं रेप फिट कर देगा। ड्रामा क्वीन राखी सावंत के बारे में उनके एक्स पति आदिल खान दुर्रानी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। एक इंटरव्यू में आदिल ने बताया कि राखी सावंत ने उनके साथ कितना गलत किया, उनको मारा पीटा और उनका गलत इस्तेमाल किया। साथ ही पैसों के मामले में भी काफी इसी के साथ में कई और आरोप भी आदिल दुर्रानी ने लगाए हैं, जिसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब वो बाहर आ गए हैं और उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। आदिल ने बताया कि राखी ने उनका न्यूड वीडियो बनाया था, उनको ड्रग्स दिया गया था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस अपनी मां के कैंसर के नाम पर लोगों को लूटती थी और हर महीने 1-2 लाख रुपए का डोनेशन लेती थी। जेल से बाहर आते ही आदिल खान दुर्रानी ने एंटरटेनमेंट पोर्टल बॉलीवुड बबल को इंटरव्यू, इसमें उन्होंने राखी सावंत का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि बहुत तकलीफें झेली हैं, बता नहीं सकता कि इन 6 महीनों में मेरे ऊपर क्या क्या बीती, माँ और पापा समेत पूरे परिवार ने क्या क्या झेला। मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं बाहर हूँ और बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। आदिल ने कहा कि उस वक्त इन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा था कि उन्हें 2 दिन दे, वे सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस दौरान राखी ने उन्हें केस में फंसाया, जिस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। राखी ने अचानक से मीडिया को कहा कि आदिल को कवर मत करो। वो ये भी कहने लगी कि आदिल का अफेयर चल रहा है, आदिल ने 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, तो वो मुझे इसमें फंसाने लगी। आदिल ने आगे बताया कि तन्नू चंदेल उसकी एक अच्छी दोस्त है, एक प्रोजेक्ट पर दोनों ने साथ काम किया था। एक पत्नी होने के नाते राखी को आदिल ने उसके बारे में बताया था। तन्नू से उसकी बात भी हुई थी और इतना ही नहीं, आदिल ने बताया भी था कि वो उसके साथ काम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी लाइफ में खेल जाएगी, तन्नू का टॉपिक इतना बड़ा बना देगी और उसका इस्तेमाल करेगी। उसने मेरा और मेरे पूरे परिवार का शोषण किया। राखी ने आदिल को एक ड्राइवर बताया था। इस पर उन्होंने कहा कि वे बिजनेसमैन है, उनका मैसूर और बेंगलुरु में बिजनेस है, MBA किया हुआ है। जो परिवार का बिजनेस था उसी को वो आगे लेकर जा रहे हैं। ना वे ड्राइवर हैं और वो ड्राइवर फैमिली से हैं। इसके बाद आदिल ने बताया कि एक दोस्त के जरिए वो राखी से मिले थे। वो नहीं जानते थे कि आखिर राखी सावंत कौन है। हालांकि फिर बातें शुरू हुई। इस दौरान आदिल ने राखी सावंत को पूछा क्या उन्होंने अपने स्वयंवर से लेकर दीपक कलाल तक किसी शख्स से शादी की, तो हर बार राखी सावंत ने मना किया। वहीं रितेश के बारे में आदिल खान ने खुलासे किए। उन्होंने कहा कि राखी अपनी मां के सिर पर हाथ रखकर कहा था कि उन्होंने रितेश से शादी नहीं की है। इस पर आदिल ने भरोसा किया। फिर इनकी शादी हुई। कोर्ट में राखी ने खुद को सिंगल बताया था। फिर दिवाली पर यूके में एक शो था, वहां 7-8 दिन के लिए राखी गई। उस वक्त मैं दुबई में था। फिर जब वो आई, हम मिले और उसका फोन ऐसे ही मेरे पास था। उसमें कुछ वॉइस नोट्स थे जो मैंने सुने। उसमें राखी ने कहा था, रितेश मैंने आदिल से शादी करके गलती कर दी है, तुम मेरी जान हो, मेरे 7 दिन आपके साथ बहुत अच्छे रहे, मैं भूल नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी फिजिकल हुआ मुझे मेरी पूरी मेमोरीज याद है। इसके बाद मैंने रिसर्च किया। जब राखी की बिग बॉस मराठी चली,
उसके आगे आदिल कहते हैं कि उसके बाद मैंने रिसर्च किया जब राखी मराठी बिग बॉस में थी। उस दौरान मुझे एक वक्त मिला। आदिल ने आगे बताया कि रितेश हर महीने राखी को पैसे भेज रहा था, उसके साथ उसके संबंध थे। मुझे पता चला कि राखी सावंत रितेश के साथ कानूनी रूप से शादीशुदा है क्योंकि उसने तलाक नहीं दिया था। जब वो बिग बॉस से बाहर आई तो मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो, तो उसने मना कर दिया। राखी मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, ये सब शुरू हो गया था। जब वो पूछते थे तो वो मुझे मारती थी। मैं एकदम फंस गया था क्योंकि शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। आदिल खान ने आगे बताया कि राखी सावंत उनसे 19 साल बड़ी है। उन्होंने जो भी FIR में लिखवाया कि आदिल ने जबरन इस्लाम कबूल करवाया, नमाज नहीं पढ़ी तो तेजाब फेंक देंगे, वगैरह वगैरह, सब झूठ था। मैं ऐसा क्यों करूँगा? हमेशा झूठ बोलती थी, मैं 7 साल बड़ा हूँ। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि सलमान खान ने मुझे धमकाया है, जबकि आज तक मेरी कभी भी सलमान खान से बात ही नहीं। हर बार मैं उनसे कहता था कि मुझे परेशान मत करो क्योंकि अपने झूठ में मुझे फंसा रही है। उसने मुझे उनके बाद बहुत मारा। मैं ये भी कहा कि चुपके से तलाक दे देते हैं और खत्म करते हैं, लेकिन राखी ने चालाकी दिखाई और पूछा कि गुजारा भत्ता क्या दोगे, फिर मैं तलाक दे दूंगी। लेकिन बाद में बोलने लगी कि 1.5 करोड़ रुपए आपके पास है, जबकि उसने मेरे बिजनेस में जबरन इन्वेस्ट किया था और प्रॉफिट में हर महीने 5 से 7 लाख रुपए लेती थी और वो मैं दे भी रहा था। मैंने उसे दुबई में घर दिया, अकेडमी में खर्चा किया, 25 लाख रुपए दिए घर के लिए। 1-1 लाख रुपए उसने भरने की बात कही थी। 40 लाख की एक गाड़ी गिफ्ट की, 2.5 लाख का एक डायमंड नेकलेस दिया था, 24 कैरेट गोल्ड का फोन दिया। इसके आगे आदिल बताते हैं कि मैंने किस तरह से गोल्ड की घड़ी दी, गोल्ड के एयरपॉड्स, डायमंड रिंग, कितना कुछ दिया। 2 करोड़ से ज्यादा दिया है उसे। राखी सावंत ने दूसरे दिन मीडिया से जाकर बता दिया कि मैंने उससे शादी की है। इसके बाद फैमिली ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और कहा कि तुम धोखेबाज हो। इसके बाद राखी ने मेरे सारे कपड़े भी घर से बाहर फेंक दिए और जो भी एक्सपेंसिव चीजें थी वो राखी के घर में ही, उसे रात में नहीं दी। दूसरे दिन सुबह बुलाया, मैं गया तो पैर में गिरकर रोने लगी कि मत जाओ, माफ कर दो, तुम मीडिया में जाकर रितेश का बता दो। तभी डोरबेल बजी और जो भी आया उसके पैर में गिरकर रोने लगी, कहने लगी कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहा है। और उस दौरान कोई और नहीं बल्कि पुलिस थी। पुलिस मुझे लेकर चली गई क्योंकि राखी ने रात में ही केस कर दिया था और कहा था कि वो सुबह आएगा मुझे मारने, तब आप पकड़ ले जाना। ऐसा ही हुआ। इसके बाद जुडिशियल कस्टडी मिली तो राखी ने मैसूर जाकर उस ईरानी लड़की को कहा कि बॉलीवुड में उसे सुपर मॉडल बनाएगी, 3 लाख रुपए दिए और झांसे में फंसाया। पुलिस कमिश्नर के पास ले गई और रेप का आरोप लगा दिया। जहां मुझे बेल मिलनी थी वही मुझे जेल हो गई। वो ईरानी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, 5 साल से दोस्त थी। उसने राखी से कहा था कि अगर बोलेगी तो 50 लाख रुपए भी दूंगी। इसके बाद राखी और रोशीना केस वापस लेने के लिए तैयार। आदिल ने कहा कि इनकी इन हरकतों की वजह से मैंने इन दोनों को मारने की धमकी दी और ये सब रमजान के महीने के दौरान हुआ था। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी की खबर भी फेक थी। आदिल ने बताया कि राखी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, मैं उसके साथ ही था, तब पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसका यूट्रस रिमूव कर दिया गया था, तो ऐसे में वो कैसे मां बन सकती है। आदिल ने बताया कि उसकी फैमिली ने उसकी बेल करवाई और अब वो बाहर आए। राखी ने उनके पेरेंट्स को धमकी दी कि अगर प्रॉपर्टी और पैसा नहीं दिया तो उनके बेटे को जेल के अंदर मरवा देंगे, अगर आदिल मुंबई आया तो उसकी टांगे तुड़वा देंगे। आदिल ने आगे बताया कि राखी ने उसका एक न्यूड फोटोशूट किया था, उसे ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो मुझे समलैंगिक साबित करना चाहती थी। इतना ही नहीं, उसने मुझे ड्रग्स दिए थे और उसके बाद उसने जो भी पूछा मैं वो बोल रहा था, जबकि उस वक्त मैं होश में नहीं था, सिर दर्द की गोली खा रहा था। उसके बाद मैंने 41 लाख रुपए उसके बैंक में ट्रांसफर किया था। उसने मुझे लूटा है। उसकी माँ को बहुत प्यार करता था, उनका भी मैं बहुत फेवरेट था। वो मुझे आशीर्वाद देती थी, हफ्ते में एक बार मैं उनसे मिलने जाता था। वो मुझे राखी को सुधारने की बात कहती थी, 30,000 रुपए उन्हें भी देता था। लेकिन जिस दिन डेथ हुई मैं आधे घंटे में भी आया,
लेकिन राखी नहीं गई क्योंकि मीडिया वहां नहीं आई थी। जब मीडिया आती है तब उसने रोना धोना किया। वही उसका भाई राकेश वाकई ही प्यार करता था और वो रो रहा था, लेकिन राखी का नाटक था। वो अपनी माँ की मौत वाले दिन भी बिरयानी खा रही थी, कबाब खा रही थी। आदिल ने आगे बताया कि जब मैं बाहर आया तो राखी ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि आप बाहर आ गए, बधाई, आपकी गाड़ी BMW और कपड़े हैं तो वो ले जाओ, और जो कार आपने मुझे दी थी उसकी चाबी गुम हो गई है। मैंने उससे 20,000 रुपए की चाबी के मांगे तो बोली कि इतना पैसा कहाँ है मेरे पास, इतना खर्चा किया है उस पर गिना नहीं सकता। आदिल खान अब राखी सावंत के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, चाहे उन्हें PM से भी बात करनी पड़े। वह राखी को सजा दिलाएंगे जिससे वह दोबारा किसी लड़के के साथ ऐसा ना करे। साथ ही वह अपने प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे जो उन्होंने जेल जाने से पहले साइन किए। तो फिलहाल राखी और आदिल का ये मुद्दा जो है वो लगातार पिछले दिनों भी सुर्खियों में बना था, और अब आदिल के जेल के आने के बाद से एक बार फिर से राखी और आदिल जो है वो सुर्खियों में। अब देखना यह है कि राखी सावंत इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।